ऑफिस जाने से पहले ये खबर देख लीजिए, क्योंकि आज आपकी रोज की यात्रा अचानक महंगी और मुश्किल दोनों हो सकती है। सुबह का वक्त लोग जल्दी जल्दी घर से निकल रहे, किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को कॉलेज, तो किसी को ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन जैसे ही लोग सड़क पर पहुंचे, वहां एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कई ऑटो स्टैंड खाली नजर आए तो सड़क किनारे लोग बार बार मोबाइल में कैब ऐप रिफ्रेश करते हुए दिखे, और जो टैक्सियां उपलब्ध थी उनका किराया देखकर लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिनों तक ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की बड़ी हड़ताल शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में इसका असर देखने को मिल रहा है। दावा भी किया जा रहा है कि हजारों ड्राइवर्स इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, और अगर ये हड़ताल लंबी चली तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ड्राइवर्स अचानक सड़क पर क्यों उतर गए। ड्राइवर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कमाई लगभग वही की वही है। कई ड्राइवर्स का कहना है कि पहले जहां एक दिन की कमाई से घर का खर्च निकल जाता था, अब उसी कमाई में गाड़ी का ईंधन तक निकालना मुश्किल हो गया है। एक ड्राइवर्स ने तो यहाँ तक कहा कि सुबह से रात तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं है। ईएमआई दो, गैस भरो, मेंटेनेंस करवाओ, चालान भरो, आखिर परिवार कैसे चलाएं? और अब यही गुस्सा अब हड़ताल के रूप में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ड्राइवर्स का आरोप है कि ऐप बेस्ड कंपनियां भी उनसे भारी कमीशन लेती हैं, यानी सवारी जितना किराया देती है उसका बड़ा हिस्सा कंपनी के पास चला जाता है। ऊपर से ग्राहक को डिस्काउंट दिखाने की होड़ में ड्राइवर्स की कमाई और भी ज्यादा कम हो गई है। इधर आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह लोग घंटों तक ऑटो का इंतजार करते हुए रहे। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। ऑफिस आने जाने वाले कर्मचारियों को देरी हुई। कई छात्रों को कॉलेज पहुंचने में परेशानियां हुई हैं, और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन कैब ऐप्स पर भी हालात अलग नहीं है। हाई डिमांड और सर्च प्राइस के नाम पर किराया कई गुना तक बढ़ चुका है। जो सफर रोज 200 रुपए में होता था, तो वहीं आज 500 से 600 रुपए तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। ड्राइवर्स पूछ रहे हैं कि जब हर चीज महंगी हो रही है तो हमारी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही। अगर ईंधन महंगा होगा, मेंटेनेंस महंगा होगा, तो आखिर हम सस्ते किराए में गाड़ी कैसे चलाएं? यानी एक तरफ परेशान जनता है और दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हुए लाखों ड्राइवर्स। अब इस बीच यूनियनों ने सरकार के सामने कई बड़ी मांगे रखी हैं, जिसमें सीएनजी और ईंधन की कीमतों पर राहत, ऐप कंपनियों की कमीशन कम करना, किराए में संशोधन और ड्राइवर्स के लिए कुछ आर्थिक सहायता जैसी मांगे शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं आया है, लेकिन प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जितना ज्यादा संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। राजनीतिक बयानबाजी भी इसमें शुरू हो गई है। विपक्ष महंगाई का मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही का वही है, क्या यह हड़ताल सिर्फ 1-2 दिन की है, या फिर दिल्ली एनसीआर का लाइफलाइन माने जाने वाले ऑटो टैक्सी सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित रहने वाली हैं? क्योंकि दिल्ली की सड़कें सिर्फ गाड़ियों से नहीं चलती, उन्हें चलाते हैं वो लाखों ड्राइवर्स जो हर दिन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और वही ड्राइवर सब कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी की गाड़ी चलना अब बेहद मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है इस खास रिपोर्ट पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।